नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल A24 और मैं हूं योगेंद्र शर्मा। एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मेवात क्षेत्र में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ विभिन्न समाज के लोगों ने दिया ज्ञापन। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिए ज्ञापन में जिले के हालातों से कराया अवगत। कोरोना के कम होते प्रभाव के बाद जिला परिषद वार्डों की निकाली लॉटरी। वार्ड आरक्षण को लेकर कई नेताओं की उम्मीदों पर फिरा पानी। वहीं भाजपा प्रतिनिधि ने लॉटरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कांग्रेस पार्षदों ने फिर किया नगर परिषद आयुक्त का घेराव। पार्षदों ने कहा रोड लाइट व सफाई व्यवस्था के साथ विकास कार्य हुआ ठप, जनता को जवाब देना हुआ भारी। और आईजी जेल आलोक वशिष्ठ ने अलवर कारागार का किया निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि को लेकर कलेक्टर के साथ किया परिसर का अवलोकन। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जिले के विभिन्न समाजों के संगठनों ने मेवात क्षेत्र में समुदाय विशेष के लोगों की बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन दिया। शहीद स्मारक पर एकत्र हुए विभिन्न संगठनों के भिन्न भिन्न समाजों से आए लोगों ने मेवात क्षेत्र में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा के सांसद बालकनाथ, शहर विधायक संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय नरूका एवं महिला मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंगल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष सहित अनेक समाजों के वरिष्ठ नागरिकों के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस मन्निका बड़ पुलिस कंट्रोल रूम, अशोका सर्किल होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। जुलूस में क्षेत्र के हालातों को बयां करती तख्तियां लेकर महिला एवं बालिका का नेतृत्व महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने किया। अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं पर प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा के सांसद ने क्षेत्र के हालातों को बताते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया। राज्य सरकार से क्षेत्र में पनप रहे आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई। आज भारत के बहुत ही बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज सनातन धर्म प्रेमी और भारत प्रेमी सभी जन लोग आकर एकत्रित होकर इस मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इस सरकार को और इस प्रशासन को चेतावनी के भाव से इसका आयोजन किया गया कि लगातार पिछले 2.5 वर्षों से जो मेवात क्षेत्र में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो आतंक मचाया गया है, जिस प्रकार की घटनाएं अलवर के अंदर निरंतर अपने पथ पर अग्रसरित हैं, उन घटनाओं के माध्यम से अलवर जिस प्रकार से शर्मसार होता है दिखता है पूरे देश में, उन घटनाओं के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि लगातार चाहे गोकशी की बात हो, चाहे लव जिहाद की बात हो, उसके साथ साथ में चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप की घटनाओं की बात हो, एक विशेष लोगों के द्वारा इन कर्तव्यों को आयोजित किया जाता है और सरकार का उनको संरक्षण मिलता है। हम सब लोग आज इस सरकार को ये ध्यान दिलाने के लिए आए हैं कि आप लोग इस व्यवस्था को संभालें और जो अपराधी हैं उनको दंड दें। उन अपराधियों का स्थान जहाँ पर उचित है, जिस स्थान के लिए जिस प्रकार से वो आतंक मचाते हैं उस स्थान पर जेल की सलाखें हों या कोई अन्य स्थान हो, उनको वहाँ पर भेजने का कार्य करें। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी संरक्षण प्राप्त ना हो, जो मानवता के खिलाफ हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ हैं और किसी भी प्रकार से समाज में रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। मेवात क्षेत्र में अंतर्राज्यिक गिरोह के पीछे समाज विशेष के लोगों की सक्रियता पर पुलिस के ढुलमुल रवैयों पर नाराजगी जाहिर करते हुए विहिप के जिलाध्यक्ष दिलीप मोदी ने क्षेत्र में हिंदुओं पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का खुलासा किया। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एवं समस्त सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हमने आज मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर के यहाँ पर सब लोग पहुँचे हैं और आज हम अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं मुस्लिम समाज के द्वारा
एवं अन्य लोगों के द्वारा, उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। जिस प्रकार से अलवर ज़िले में गौ तस्करी, गोकशी, बलात्कार, ज़मीनों पे कब्जा, मंदिरों को तोड़कर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसी के खिलाफ आज हिंदू समाज पूरा रोष में है और उसी के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल के नाम आज आप सब लोग ज्ञापन देने आए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान की गहलोत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे अपराधों का खुलासा करते हुए शीघ्र अंकुश लगाने की बात कही। जब से राजस्थान में मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत बने हैं, तब से राजस्थान में लगातार लूट पाट, राहजनी, डाकेजनी और चोरियां, डकैती और हत्याएं, सबसे बढ़कर है कि हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक गैंगरेप हो रहा है। और गैंगरेप में मेवात में सबसे ज़्यादा, मेवात के 15-16 तरह के अपराध हैं जो राजस्थान में देश में कहीं नहीं है। इसके लिए मैं पत्रकार वार्ता लेके फिर बोलूँगा, लेकिन आज का जो यह रैली है, यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आयोजित रैली है। इसमें हम लोग सब राष्ट्रीय विचारधारा के लोग मेवात में होने वाले अपराध, होने वाले सामूहिक बलात्कार, कल भिवाड़ी में भी हुआ है और उसका गर्भ भी गिराया गया, ऐसी शर्मनाक घटना है। पर इनको शर्म नहीं आती कि आपस में लड़ करके सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की चाटुकारिता करके। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने मेवात क्षेत्र में हो रही घटनाओं के पीछे स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। ये कार्यक्रम हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा, ये आम जनता, हिंदू समाज पूरा कर रहा है और उसका मेन उद्देश्य एक ही है कि जो मेवात क्षेत्र में है, इन पे दिनों दिन अत्याचार, हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, हर तरह से हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सरकार जो है, जो ये शासन है, ये मूक दृष्टि बना हुआ है। केवल मात्र इस सरकार को, इस प्रशासन को जगाने के लिए हमने ये ज्ञापन दे रहे हैं आज कि जागो, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको आप अवलोकन करो और जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को बंद करो। केवल मात्र इस सरकार के द्वारा ही ये अत्याचार किए जा रहे हैं। इनके जो विधायक हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ इनके जो क्षेत्र में विधायक हैं, उन क्षेत्रों पे जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया है कि इस प्रशासन को जगाने के लिए। जुलूस में महिलाओं का नेतृत्व कर रही केंद्रीय उपाध्यक्ष ने मेवात क्षेत्र में समाज विशेष के अपराधियों द्वारा बालिकाओं से सामूहिक दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर राज्य सरकार को घेरा और उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए इसमें शीघ्र सुधार की जरूरत बताई। जिस तरह से आप देख रहे हो पूरे देश में, पूरा देश को मैं विश करूंगी, जिस तरह से राजस्थान की भूमि और विशेषकर अलवर की भूमि पे जिस तरह महिलाओं के साथ में बेविचार, बलात्कार और जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, रोज हो रही हैं। ऐसे हो रहा है जैसे गर्मी में बिजली पानी चले जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे संगठन मिलकर आज वैसे महिला मोर्चा इस मुहिम को ऑलरेडी चला रहा है। हम हैशटैग चला चुके हैं। 11 तारीख को अबला को बचाओ, 13 तारीख को सारे हेडक्वार्टरों पर राजस्थान में प्रदर्शन हुआ कलेक्ट्रेट पर। आज उसी क्रम में 14 तारीख को सारे लोग मिलकर इस गहलोत सरकार को जगाने के लिए कि शायद इस सत्ता के मद में इतने मदहोश हो गए हैं कि अपनी कुर्सी बचाने में, अपने लोगों के साथ में कि भूल गए हैं। मौन जुलूस में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान पूरे रास्ते बिना कोई नारेबाजी के हजारों लोगों का एकजुट निकलना शहर में चर्चा का विषय रहा। जिस प्रकार से अलवर जिला के पूरे मेवात में और मेवात क्षेत्र में जो अलवर से लगता हुआ है, उसमें जो असामाजिक गतिविधियां या ये कहिए समाज विरोधी गतिविधियों का एक केंद्र हो गया है। हिंदू समाज की बहन बेटियों को योजना पूर्वक षड्यंत्र में फंसाकर उनके साथ निकाह करना या शादी करना, बाद में अपनी आइडेंटिटी बताना, आज के टाइम में सोशल मीडिया पर उनसे दोस्ती करना, उनसे चैट करना और उसके बाद उनको अपने षड्यंत्र में फंसाना, OLX पर ठगी करना, टटलूबाजी करना। और आजकल तो एक नया काम ये हो गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास, हिंदू समाज के व्यक्ति के पास जाते हैं कि हम आपके खाते में कुछ पैसा डलवाना चाहते हैं। आज जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है, कई दिनों से, पिछले कई महीनों से लगातार अलवर जिले में एक मेवात क्षेत्र होने की वजह से पूरा आपराधिक गतिविधियां चल रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा 12 साल की लड़की के ऊपर नाहरपुर में
सामूहिक बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है। कल भी ऐसी एक घटना उजागर हुई किशनगढ़ बास में, जिसको 2.5 महीने से 15 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसके बाद उसका ऑपरेशन कराया गया है और जबरदस्ती जमीन जायदाद, लव जिहाद, गो तस्करी और कई अन्य हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को। गांव की राजनीति में वार्डों की लॉटरी निकालने के साथ सरगर्मी तेज हो गई है। जिला प्रमुख व प्रधानों के लिए मैदान में उतरने वाले राजनेताओं द्वारा कोरोना काल में अपने लिए जमीन तलाशने की कवायद अब तेज होगी। बुधवार को अलवर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद के वार्डों की लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की मौजूदगी में यह लॉटरी निकाली। इस दौरान एडीएम प्रथम रामचंद्रन शर्मा और एडीएम द्वितीय कमलराम मीणा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से मिले आदेशों के तहत जिला परिषद सदस्य के लिए लॉटरी निकाली गई। जानकारी के अनुसार 4 एसटी वार्ड, 9 एससी, 10 ओबीसी और 26 जनरल के लिए तय किए हैं। अभी लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और बानसूर 3 नगर पालिकाएँ हमारी बनी हैं। इनके कारण से हमारे पंचायत समिति के बाद इन 3 नगर पालिका क्षेत्र वाले वो प्रभावित हुए हैं और जिला परिषद के बाद हमारे प्रभावित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज हमने इनकी एक लॉटरी निकाली। इसमें हमने जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया है और मीडिया के बंधु भी इसमें लगातार हमारा सहयोग दे रहे हैं। सब लोगों के रहने से हमारी जो पारदर्शिता है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। एक लॉटरी सिस्टम से हमने एक्चुअली जनरल वार्ड, जनरल महिला, ओबीसी महिला, एससी महिला, एसटी महिला का हमने कंप्लीट एक आरक्षण चक्र पूरा कर लिया है। ये सूचना राज्य सरकार को और निर्वाचन आयोग को भेज दी। लॉटरी निकल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ था। मैंने जिलाधीश महोदय को कोटकाशी, बरडोद और गोविंदगढ़ इस लॉटरी में शामिल किए गए हैं। उन नगर पालिका में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अभी 20-21 का बजट था उसमें घोषणा कर दी गई थी 21-22 के बजट में कि इनको नगर पालिका घोषित किया जाता है। मेरे ये ऐतराज़ है कि चूँकि आपने बानसूर, लक्ष्मणगढ़ और रैणी को अभी नगर पालिका क्षेत्र में घोषित करके और उनको पंचायत राज संस्थाओं से गाँव उसको अलग किया है, तो इनको भी करना चाहिए। ये प्रशासन के को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार इन तीनों को जब नगर पालिका आप घोषित कर दिए, आपने वार्ड बना दिए, तो आप इनको जिला परिषद का मतदाता क्यों बनना चाहते हैं? वो तो शहरी मतदाता होने चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि इस लॉटरी को रोका जाए और लॉटरी को रोक करके इसका नोटिफिकेशन हो। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का पंचायत राज संस्थान से इन गाँवों को, पंचायतों से जिस क्षेत्र में आते हैं उनको हटा करके, और ये मैंने मेरा ऑब्जेक्शन दिया है। जिले के बहरोड़ के मांडन थाना क्षेत्र के कानावास गांव में एक महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता की ने आपबीती सुनाते हुए न्याय दिलाने की मांग की। महिला ने परिजनों की ओर से दी जा रही यातनाओं का जिक्र करते हुए अपनी बात कुछ इस प्रकार रखी। मैं ममता यादव, वाइफ ऑफ विकास यादव, गांव कानावास में रहती हूँ। 1.5 साल पहले जिस घर में मैं शादी करके आई थी, वहाँ से मेरे सास ससुर ने, पति ने, ननद नंदोई ने मुझे मारपीट करके और इस पुराने खंडर मकान में जो मेरे दादा लाई है उसमें पटक दिया था। मुझे कोई सामान नहीं दिया गया था। मैंने सरपंच से रिक्वेस्ट करके 1 महीने बाद अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान उन्होंने मेरा दिया था, वो भी तोड़ फोड़ करके। तब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अब वो आए तीसरे दिन मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। वो मुझे यहाँ से भी निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ से मेरा बिजली का मीटर उखाड़ ले गए हैं। मेरा टॉयलेट बाथरूम उन्होंने बंद कर दिया था। मेरे पास नहाने की टॉयलेट बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पत्थर यहाँ से उखाड़ ले गए। मेरा पेड़ यहाँ से उन्होंने काट दिया है जो मेरे आंगन में था। वो मेरे से बोलते हैं कि अपने पीहर में अपने हिस्से की जमीन बेचकर और हमें पैसे ला कर देगी, तब तुझे यहाँ पे रहने देंगे। मैंने कई बार मानन थाने में एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
अभी भी मैंने 30 तारीख को 100 नंबर पे जब मेरे साथ में यहाँ पे वो फिर मारपीट करके और वारदात हुई है, मैंने 30 तारीख को 100 नंबर पे फ़ोन किया। मंडन थाने से पुलिस आई, उन्होंने मौके पे देखा सब कुछ तोड़ फोड़ कर रखा है, मेरे साथ मारपीट कर रखी है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने 2 दिन पहले DSP ऑफिस में एप्लीकेशन दी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने सास ससुर, अपने पति और अपने बच्चों के साथ में रहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 15 साल का है, बेटी मेरी 10.5 साल की है। उनके साथ रह के मैं खुशी से शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे पति ऐसा नहीं होने देते। वो मुझे तलाक का दबाव बना रहे हैं कि हमें तलाक चाहिए तुझसे, या तो हमें पैसे ला के दे या फिर हमें तलाक दे। मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे न्याय दिलवाया जाए। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे मेरे सास ससुर ने और पड़ोसियों ने इतना मजबूर कर रखा है कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो रही हूँ। अगर प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिली तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए A24 न्यूज चैनल। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन,
ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113।